कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को समुद्र में बीचों बीच फंसे हुए देखते हैं और किस्मत से उन्हें एक मछुआरा बचा लेता है। लेकिन उनको बचाने वाला मछुआरा ही असल में उनका शिकारी निकलता है, जहां उनकी कीमत उनके जिंदा रहने से नहीं बल्कि उनके शरीर के अंगों से लगाई जाती है और फिर उन्हें टुकड़ों में बेच दिया जाता है। क्या ये इस खौफनाक खेल से बच पाएंगे या फिर वो भी बाकियों की तरह इस समुद्र में मारे जाएंगे? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत आपको अंदर तक हिला देगा। कहानी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत लड़की काया को देखते हैं जो अपने छोटे भाई के लिए खाना बना रही थी। क्योंकि उसकी माँ 1 साल पहले ही गुजर गई थी, इसलिए उसे ही अपने छोटे भाई का ख्याल रहना पड़ता है। और आज काया अपनी दोस्त डेसा से मिलने जाने वाली थी और उसे वापस आने में टाइम लगने वाला था, इसलिए वो अपने पापा को छोटे भाई का ध्यान रखने को बोलकर डेसा से मिलने जाती है। यहाँ तक तो सब सामान्य था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसके साथ आज जो होने वाला है उसको शायद वो पूरी जिंदगी में भी नहीं भूलने वाली थी। अब काया लोकेशन पर पहुंचकर डेसा से मिलती है और कुछ देर तक बातें करने के बाद डेसा उसे बताती है कि आज हम एक बेहद खूबसूरत आइलैंड पर जाने वाले हैं और उनके साथ उसका बॉयफ्रेंड और उसका एक दोस्त भी चलने वाला है। तो डेसा काया से कहती है कि उसका दोस्त अभी सिंगल है और काफी हैंडसम भी है, तो तुम्हें उसे एक चांस देना होगा। वो ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि काया की माँ के मौत के बाद काया का पूरा ध्यान उसके छोटे भाई पर रहता है, जिससे उसे लग रहा था कि शायद काया अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी पा रही है। लेकिन काया उसे इस चीज के लिए बिल्कुल मना कर देती है और काया अभी कहीं भी घूमने के मूड में नहीं थी क्योंकि उसके पास पैसों की कमी थी, मगर उसने डेसा के साथ पूरा एक दिन बिताने का वादा किया होता है, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी चलना पड़ता है। अब डेसा उसे अपने बॉयफ्रेंड जूनियल और उसके दोस्त जेंडर से मिलवाती है। अब जूलियन उन्हें बताता है कि हम बहामास नाम के एक छोटे से आइलैंड पर जाएंगे। दरअसल ये आइलैंड पूरे शहर में बुरे कामों के लिए फेमस है, इसलिए काया थोड़ा डर रही थी। लेकिन जूलियन उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मैं और जेंडर वहाँ पहले भी कई बार जा चुके हैं, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और हम शाम होने से पहले ही वापस आ जाएंगे। दरअसल जूलियन और जेंडर दोनों यूट्यूब ब्लॉगर हैं, इसलिए वो ऐसी खतरनाक जगह पर जाकर वीडियो बनाते हैं और ये सब उनके लिए आम बात थी। लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि इस बार इनमें से किसी का ये आखिरी सफर होने वाला है। अब जल्दी से सभी तैयार होकर आइलैंड पर जाने के लिए निकल जाते हैं, जो वहाँ से कुछ ही घंटों की दूरी पर था। जहाँ जाते वक्त वो सभी मस्ती करते हुए उस आइलैंड पर पहुँच जाते हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत था, मानो जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। साफ सुथरा मौसम और कई प्रकार के छोटे जानवर भी थे। अब चारों लोग मिलकर आइलैंड पर पूरा दिन मस्ती करते हैं। वहीं हम काया और जेंडर को देखते हैं, जो एक दूसरे को जानने के लिए अपने अपने बारे में बता रहे होते हैं। तो जेंडर काया को बताता है कि उसका सपना है कि वो नाव से दुनिया के पूरे कॉन्टिनेंट्स को घूमना चाहता है। अब जेंडर से बात करने के बाद काया उसे पसंद करने लगती है। इसके बाद सभी मिलकर दिन भर उस आइलैंड पर मस्ती करते हैं। लेकिन अब शाम होने से पहले उन्हें वापस लौटना था, इसलिए वो वापस जाने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ जाते वक्त रास्ते में जूलियन अपनी जेट स्की तेजी से चलाते हुए एक स्टंट मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना बैलेंस खोकर समुद्र में गिर जाते हैं। और अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन वही दूसरी तरफ सामने की तरफ से जेंडर और काया एक दूसरे में ही डूबे हुए उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे, इसलिए उन्हें पानी में सामने पड़े हुए डेसा और जूलियन नहीं दिखते, जिसकी वजह से जेट स्की सीधे ही जूलियन को चीरते हुए जूलियन की जेट स्की से टकरा जाती है, जिससे जूलियन तुरंत मौके पर ही मरकर समुद्र में डूब जाता है और उसी के साथ उनकी दोनों जेट स्की भी डूब जाती है, जिससे अब बस काया, डेसा और जेंडर ही जिंदा बचे हुए हैं। लेकिन जेंडर के सिर में चोट लगने से वो बेहोश हो जाता है और डेसा के पेट में भी काफी गहरी चोट लगी थी। लेकिन इनके लिए अच्छी बात ये थी कि इन सभी ने लाइफ जैकेट पहन रखे हुए थे, नहीं तो ये भी जूलियन की तरह डूबकर मारे जाते। लेकिन अब इनके लिए चिंता की बात ये थी कि अगर उन्हें शाम तक कोई मदद नहीं मिली तो ये सभी ठंड की वजह से मारे जाएंगे। लेकिन इस वक्त उन्हें दूर दूर तक कोई नाव भी नहीं दिख रही थी और उनको ऐसे ही लगातार समुद्र में फंसे हुए कई घंटे बीत जाते हैं। लेकिन उस वक्त इन्हें कोई मदद नहीं मिलती है, बल्कि एक शार्क उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए ये शांति से एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं ताकि शार्क उन पर हमला न कर दे। दोस्तों, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताएं। मगर तभी दूसरी तरफ एक फिशरमैन की नाव उन्हीं की ओर आ रही थी, तो वे लोग तेजी से चिल्लाते हुए उसको बुलाने लगते हैं। लेकिन यही इनकी सबसे बड़ी भूल होने वाली थी। इससे अच्छा ये था कि ये समुद्र में पड़े रहते, मगर अब फिशरमैन उन्हें देख चुका था, इसलिए वो उनको बचाने के बहाने से उनको अपनी नाव में चढ़ा लेता है। अब नाव में चढ़ते ही उन्हें लगता है कि अब ये सभी सुरक्षित है, लेकिन उनकी असली मुसीबत तो अभी शुरू हुई है। अब उनके ऊपर आते ही फिशरमैन देखता है कि जेंडर के पैर और सिर में काफी गहरी चोट आई हुई थी, इसीलिए काया फिशरमैन को जल्दी से डॉक्टर को बुलाने को बोलती है। तो फिशरमैन डॉक्टर को फोन करने के लिए नाव के अंदर जाता है, लेकिन वो नाव के अंदर से ही दरवाजे के पास से उनको घूरते रहता है। अब कुछ देर बाद डेसा भी जेंडर के लिए पानी लेने के लिए नाव के अंदर जाती है, लेकिन काफी देर बाद भी डेसा जब पानी लेकर वापस नहीं आती तो परेशान होकर काया भी नाव के अंदर चली जाती है, लेकिन डेसा उसे अंदर कहीं भी नहीं मिलती। तो वो पास खड़े फिशरमैन से डेसा के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे सीधे बताने
के बजाय समुद्र के बारे में बताते हुए उसे बताता है कि उसका नाम रे है और उसे समुद्री मछलियों को पकड़ना बहुत पसंद है। तो काया उसे उनको बचाने के लिए धन्यवाद बोलती है। तब रे कहता है कि उसने डॉक्टर को बुला दिया है और डॉक्टर यहाँ कुछ देर में आ जाएंगे। तब काया उससे पूछती है कि हम पोर्ट पर कब पहुंचेंगे। तो रे बताता है कि हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी वो रुमाल पर प्रोपफोल लगाकर सीधे ही काया के मुंह पर रुमाल लगाकर उसको बेहोश कर देता है और जेंडर के सामने ही उन दोनों को नाव में कैद कर देता है। लेकिन जेंडर के पैर में चोट लगे होने की वजह से वो चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन अब उसे पता चल गया था कि वो शायद अब नहीं बच पाएंगे, क्योंकि ये कोई मछुआरा नहीं बल्कि एक ऑर्गन ट्रैफिकर है जो समुद्र में फंसे हुए लोगों को मदद का भरोसा देकर उन्हें अपनी नाव पर लाता है या उन्हें पकड़ता है, जो समुद्र में अकेले ही घूमने के लिए निकलते हैं, क्योंकि वे लोग इसके आसान शिकार होते थे और इस विशाल समुद्र में कोई इन्हें देखने वाला नहीं था। और एक बार ऑर्गन निकलने के बाद बॉडी को डंपिंग करना आसान हो जाता है और ऐसे ही एक शैतान के साथ ये फंस चुके हैं। तभी वो मछुआरा नाव को बीच समुद्र की ओर ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब काया को होश आता है तो वो देखती है कि डेसा भी उसके बगल में ही बेहोश पड़ी हुई है। तो वो जल्दी से उसे उठाती है और दरवाजे को खोलते हुए मदद मांगने की कोशिश करने लगती है। लेकिन उसकी आवाज को सुनने वाला वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सके। लेकिन तभी डेसा देखती है कि वो यहाँ पर पहले नहीं है जो उस मछुआरे के जाल में फंसे हैं, क्योंकि दीवार पर बहुत से चोटों के और नाखूनों से मदद मांगने के निशान बने थे। लेकिन शायद ही कोई उनमें से बचा होगा। और जब ये सब डेसा देखती है तो डर कर रोने लगती है और ऐसे ही उनकी सारी रात गुजर जाती है। और अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ सुबह होते ही कोई उनके कमरे का ढक्कन खोलता है जो रे होता है और उन्हें खाना देने के लिए आया हुआ था। लेकिन काया जल्दी से बाहर निकलने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने लगती है। लेकिन तभी रे गुस्से में कहता है कि अगर तुमने एक भी कदम और आगे बढ़ाया तो वो उसे खाना पानी नहीं देगा। और इतना कहकर वो खाने के डिब्बे को बाहर निकाल कर उन्हें फिर से भूखे पेट बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ डेसा की हालत भी चोट की वजह से खराब हो रही थी और अगर उसे जल्दी से इलाज नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ रे मजे से ऊपर समुद्र में मछली पकड़ रहा था और वहीं उसके बगल में ही जेंडर उसी हालत में पड़ा हुआ था। अब कुछ घंटों बाद एक बोट तेजी से उनकी तरफ आ रही थी और इस चीज को वो मछुआरा भी देख रहा था, लेकिन उसने कोई भी हरकत नहीं किया। और इस बात का काया को भी पता चल जाता है कि कोई बोट उनकी तरफ आ रही है और अब कोई दूसरा व्यक्ति भी इस नाव पर आ चुका है। और तभी हम ऊपर देखते हैं कि वो उन्हें बचाने नहीं आया था बल्कि वो उसी मछुआरे का साथी था जो कि पेशे से एक डॉक्टर था। और अब वो नाव पर आते ही सबसे पहले जेंडर को देखता है और उसका इलाज करने के बाद वो सीधे ही डेसा और काया के पास आता है और उनकी फोटो लेने के बाद डेसा के पेट के चोट को देखता है और बताता है कि ये बस मामूली चोट है, इसे कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद वो दोनों ऊपर चले जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि रे ये सारा काम इसी डॉक्टर के लिए करता है। मतलब ये डॉक्टर इन सभी का सरदार है। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि इस समुद्र में इस मछुआरे जैसे और भी बहुत से लोग हैं जो इस डॉक्टर के लिए काम करते हैं। दरअसल ये डॉक्टर ही ऑर्गन को अमीर लोगों को भारी कीमतों पर बेचता है जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑर्गन्स की जरूरत है। और अब उसे ऐसे ही एक अमीर वकील की बेटी की किडनी ट्रांसप्लांट करनी है, जिसके बदले उसे मुंह मांगी रकम मिलने वाली है। और वो इस किडनी का जुगाड़ डेसा की किडनी से करने वाला है और उसे अभी नए ऑर्गन की जरूरत थी। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि ये जेंडर और डेसा के सभी ऑर्गन को निकाल लेंगे और उन दोनों के बदले डॉक्टर मछुआरे को 10 करोड़ रुपए देता है, जो उसकी जिंदगी की एक दिन में सबसे बड़ी कमाई थी। लेकिन उन्होंने काया को ऑनलाइन सेल करने का प्लान बनाया, क्योंकि काया बहुत खूबसूरत है और उसको बेचने से उन्हें उसके ऑर्गन से कई गुना ज्यादा फायदा होगा। और अब दोनों सारी प्लानिंग करने के बाद वो सीधे ही जेंडर के ऑर्गन को निकालने लगते हैं। और ये सारी चीजें होते हुए काया भी ढक्कन के एक छोटे से हिस्से से देख रही होती है। लेकिन उस वक्त वो उनके ऊपर चिल्लाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। और कुछ ही देर में जेंडर के सारे ऑर्गन निकालने के बाद डॉक्टर उसकी बॉडी को समुद्र में फेंक देते हैं। इसके बाद डॉक्टर हंसते हुए बोलता है कि हम पूरी दुनिया में लोगों को बचाते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा है। वहीं दूसरी तरफ डेसा और काया कोने में डर कर बैठे थे, क्योंकि उन्होंने जो अभी देखा था उसने उनको अंदर तक हिला चुका था। लेकिन काया बिना कोशिश किए हुए ऐसे ही हार नहीं मान सकती थी। इसीलिए वो एक छोटे से तार के टुकड़े को लेकर बोलती है कि किसी ने तो यहाँ से भागने की कोशिश की होगी, और जाकर एक ढक्कन को खोलने लगती है। और उसे ऐसा करते करते शाम हो जाती है, लेकिन ढक्कन नहीं खुलता। तो वो दोनों हार मानकर शांति से मौत का इंतजार करने लगती है। और तभी एक बार फिर वो दोनों नीचे आते हैं और डेसा को जबरदस्ती ऊपर लेकर चले जाते हैं। और अब डॉक्टर उसके ब्लड ग्रुप को चेक करता है, जो बदकिस्मती से उस वकील की बेटी के ब्लड ग्रुप से मैच हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो अब डेसा के सभी ऑर्गन को निकाल लेंगे। तो डॉक्टर बिना देर किए हुए जल्दी से सर्जरी की तैयारी करने लगता है, क्योंकि सुबह होते ही उसे फ्लोरिडा के लिए निकलना था। इसीलिए वो रात को ही डेसा के ऑर्गन्स निकलने की तैयारी शुरू करता है। और वहीं दूसरी तरफ काया डेसा को जेंडर के जैसे मरता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए वो एक आखिरी बार ढक्कन खोलने की कोशिश करती है। और किस्मत से इस बार काया ढक्कन खोलने में कामयाब हो जाती है और जल्दी से बाहर निकल जाती है। वहीं
दूसरी तरफ डॉक्टर आराम से गाना सुनते हुए डेसा के ऑर्गन्स को निकालने की प्रोसेस शुरू कर देता है। उधर काया बाहर निकलकर नाव में लगे रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसे दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिलता। लेकिन वो देखती है कि मछुआरा अंदर आ चुका है, तो वो जल्दी से छुप जाती है। लेकिन तभी मछुआरा अपने रूम में आराम करने चला जाता है। अब काया डेसा को बचाने के लिए घातक हथियार ढूंढने लगती है। तभी उसे वहीं पर एक एरोगन मिल जाती है, जिससे मछुआरे समुद्र के अंदर मछली पकड़ते हैं। तो काया जल्दी से उसे लेकर सीधे ही डॉक्टर के पास चली जाती है, जहाँ डॉक्टर डेसा के ऑर्गन्स को निकालने ही वाला होता है। लेकिन सही टाइम पर काया पहुंचकर उसे रोक देती है। लेकिन डॉक्टर उसे डराते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है, जिससे काया भी डर कर पीछे जाने लगती है। लेकिन तभी उसका पैर उसी ढक्कन पर पड़ जाता है जिससे वो बाहर आई थी। मगर उसे लगता है कि शायद मछुआरे ने उसे पीछे से पकड़ लिया है, इसलिए वो तीर को शूट कर देती है, जो सीधे ही जाकर डॉक्टर के सीने में घुस जाती है। तो काया जल्दी से जाके डेसा को छुड़ाने लगती है, लेकिन तभी डॉक्टर उसे पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी डेसा खुद को आजाद करके सर्जरी नाइफ से डॉक्टर के गर्दन पर लगातार वार करती है, जिससे डॉक्टर वहीं पर गिरकर तड़पने लगता है। अब दोनों मौका पाकर समुद्र में कूद जाती हैं और उस डॉक्टर की बोट की ओर जाने लगती है, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। वहीं नाव पर जब मछुआरा डेक पर वापस आता है, तो वो डॉक्टर को मरा हुआ पाता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो दोनों लड़कियां वहाँ से भाग चुकी हैं। लेकिन वो दोनों शोर होने के डर से बोट नहीं ले गई है। इसका मतलब दोनों तैरते हुए जा रही हैं और इस तरह वो ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। लेकिन वो एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए जल्दी से उन्हें नाव पर ढूंढता है। लेकिन दोनों लड़कियां नाव पर नहीं मिलती, तो बाहर आकर वो उस छोटे नाव को पंचर कर देता है। लेकिन वो अब समझ चुका था कि दोनों अभी पानी में कहीं आसपास ही है, तो वो जल्दी से नाव की सभी लाइट ऑन करता है और इससे वो दोनों उसे दिख भी जाती है। तो वो गुस्से में जल्दी से नाव को उनकी तरफ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन नाव स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो वो जल्दी से इंजन में जाता है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि यहाँ से भागने से पहले काया ने इंजन को पूरी तरह खराब कर दिया है और अब ये नाव स्टार्ट नहीं होने वाली है, और अभी उसने इकलौती छोटी बोट को पंचर कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ काया और डेसा डॉक्टर के बोट की ओर बढ़ रहे होते हैं, लेकिन डेसा को चोट लगे होने के कारण उसे तैरने में दिक्कत हो रही थी और उसकी वजह से शायद वो दोबारा पकड़े जा सकते थे। इसलिए डेसा काया को उसे अकेले ही छोड़कर आगे बढ़ने को बोलती है, लेकिन काया उसे ऐसे ही इस समुद्र में अकेले ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो अकेले जाने से मना करने लगती है। लेकिन डेसा उसे समझाते हुए बोलती है कि अगर वो मछुआरा यहाँ आ गया तो हम दोनों को पकड़ लेगा और हम दोनों में से कोई भी नहीं बच पाएगा, इसलिए तुम्हें जाकर मदद बुलानी चाहिए। इसीलिए अब न चाहते हुए भी रोते हुए उसे डेसा को अकेले समुद्र में ही छोड़ना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले वो उससे वादा करती है कि वो उसे जरूर बचा लेगी और फिर वो अकेले ही बोट पर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मछुआरा भी तैरते हुए उनके पीछे आ रहा था। उधर जब काया जैसे ही डॉक्टर के बोट पर पहुंचती है, तो वो तुरंत जाकर रेडियो में मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ से उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। लेकिन फिर भी काया हार नहीं मानती और लगातार मदद मांगती रहती है। और किस्मत से कुछ देर बाद दूसरी तरफ से एक लेडी बोलती है कि वह कोस्ट गार्ड की तरफ से बोल रहे हैं। दरअसल कोस्ट गार्ड वे लोग होते हैं जो समुद्र में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करते हैं, और अब दूसरी तरफ उन्हीं की एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर थी। तो काया जल्दी से डरते हुए उसे बताती है कि हम समुद्र में फंस गए थे और एक मछुआरे ने हमें बचाया, लेकिन उसने हमें किडनैप करके बीच समुद्र में लेकर आ गया और अभी हमारी जान खतरे में है। तो ऑफिसर उससे उसका लोकेशन मांगती है। तो काया बताती है कि उसे नहीं मालूम कि वो एग्जैक्ट अभी किस लोकेशन पर है और अभी मैं जिस बोट पर हूँ ये भी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ऑफिसर बताती है कि उसे लोकेशन एग्जैक्ट देने के लिए लाइव सिग्नल ट्रैकर को ऑन करना होगा। ये सुनकर काया जल्दी से ट्रैकर ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर पास में पड़े उस डॉक्टर के लैपटॉप पर पड़ती है, जिसमें कई लड़कियों की लाइव बोली लग रही थी और लोग उनको क्रिप्टो कॉइन देकर खरीद रहे थे। तभी वो एक फोटो देखकर डर से सन्न रह जाती है, क्योंकि वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की फोटो थी, जिसकी अभी बोली लग रही थी। अब ये सब चीजें देखकर जल्दी से काया डरते हुए ऑफिसर को ये सारी बातें बताते हुए कहती है कि हम अभी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, हमें जल्दी मदद की जरूरत है। लेकिन ऑफिसर कहती है कि तुम्हें एग्जैक्ट सिग्नल देना होगा, क्योंकि ये समुद्र बहुत बड़ा है, इसलिए हम बिना सिग्नल के जल्दी से तुम्हारे पास मदद नहीं पहुंचा सकते, इसलिए तुम्हें सिग्नल ऑन करना होगा। तो काया जल्दी से सिग्नल रिसीवर को ढूंढने लगती है। तभी उसे एक फ्लेयर गन मिलती है, लेकिन ऑफिसर बताती है कि ये फ्लेयर गन फायर करने से सिर्फ तुम्हारे आसपास के नाव को ही दिखेगी और फ्लेयर गन यूज करने से तुम और भी मुसीबत में पड़ जाओगी। तो काया उसे छोड़कर सिग्नल रिसीवर ढूंढने लगती है और किस्मत से उसे वो मिल भी जाता है, लेकिन वो ऑन नहीं हो रहा था। तो ऑफिसर उसे बताती है कि तुम्हें अब इसे ऑन करने के लिए समुद्र में फेंकना होगा और नमकीन पानी में आते ही रिसीवर खुद ही ऑन हो जाएगा। तो काया जल्दी से बाहर जाने लगती है, मगर तभी उसे एहसास होता है कि बोट पर मछुआरा भी आ चुका है। तो वो उससे छुपने के लिए बोट के अंदर चली जाती है और उधर मछुआरा भी उसे पूरी बोट में ढूंढने लगता है और अब काफी देर तक ढूंढने के बाद वो वहीं पर शांति से छुप जाता है, जिससे काया को लगता है कि शायद वो बोट से चला गया है। तो काया जल्दी
से निकलकर बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी ऑफिसर बोलती है कि काया, तुम जल्दी से रिसीवर को पानी में डालो क्योंकि तुम्हारी ओर मदद भेज दी गई है। और इस बात को मछुआरा भी सुन लेता है। अब काया जल्दी से रिसीवर को समुद्र में फेंकने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी मछुआरा पीछे से आकर उसको पकड़ लेता है और सीधे ही उसके पेट में चाकू गोप देता है, जिससे काया वहीं फर्श पर गिरकर तड़पने लगती है। लेकिन काया मरने से पहले एक प्लान बनाती है। वो मछुआरे को प्यार से छूते हुए उसकी ओर आने लगती है। यह देखकर मछुआरे को लगता है कि शायद काया उसे किस करना चाहती है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं करता। और तभी काया मौका पाकर मछुआरे के मुंह में फ्लेयर गन फायर कर देती है, जिससे वो फ्लेयर सीधे ही मछुआरे के मुंह में घुस जाती है, जिससे वो वहीं दर्द में तड़पने लगता है और आखिरकार वो भी बुरी मौत मारा जाता है। अब काया आराम से लेटे हुए मौत का इंतजार करने लगती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उठ सके। लेकिन तभी उसे याद आता है कि डेसा अभी भी समुद्र में अकेली फंसी हुई है, तो वो हिम्मत करके खुद को उसी हालत में घसीटते हुए बोट के बाहर लाती है और पूरी ताकत से लेटे हुए ही उस सिग्नल रिसीवर को समुद्र में फेंकती है। लेकिन दुर्भाग्य से वो रिसीवर बोट के कोने पर ही टिक जाता है, जिसे देखकर काया उदास हो जाती है और ज्यादा खून बहने के कारण कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाती है और इसी के साथ पूरी बोट पर सन्नाटा छा जाता है। लेकिन किस्मत से थोड़ी देर बाद तेजी से हवा चलने लगती है, जिसकी वजह से रिसीवर समुद्र में गिरकर ऑन हो जाता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है और हम सीधे ही अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहां कोस्ट गार्ड आ चुके थे, क्योंकि उन्हें सिग्नल रिसीवर से उनकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल चुकी थी। और बोट पर चढ़ते ही उन्हें काया फर्श पर बेहोश पड़ी मिलती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। अगर उसे तुरंत इलाज नहीं मिला तो खून बहने की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। और वहीं कोस्ट गार्ड को बगल में मछुआरे की लाश पड़ी मिलती है और दूसरी तरफ समुद्र में कुछ देर तक ढूंढने के बाद डेसा भी उन्हें बेहोशी के हालत में तैरते हुए मिलती है, तो वो उसे जल्दी बोट पर ले आते हैं और अब दोनों को जल्दी से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। और आखिरकार काया ने अपनी सूझबूझ से और बिना डरे समुद्र के सबसे खतरनाक मानव तस्करों से अपनी और अपनी दोस्त की जान बचा ली। लेकिन दुर्भाग्य से डेसा के बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त जेंडर को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसको डेसा और काया कभी भी नहीं बुलाने वाली थी। और इसी तरह मूवी का दी एंड हो जाता है। अब दोस्तों कमेंट में जरूर बताओ कि ये मूवी आपको कैसी लगी और वीडियो को लाइक करके बताओ कि अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन की जाए।